तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। राहु के राशि परिवर्तन के बाद, अतिचारी गुरु की चाल होने के बाद भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर। ये 3 स्थान आपकी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को सोख जाएंगे, समाप्त कर देंगे और आपके जीवन में लिख देंगे बर्बादी की कहानियां। जी हाँ बंधुओं, पहले ही आप बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई कम समस्याएं नहीं है। ऐसे में बड़े बड़े शक्तिशाली ग्रहों के परिवर्तन भी हो रहे हैं और ऐसे में यदि आपने भूल चूक कर दी, कोई गलती कर दी, अनजाने में ही सही, उसकी कीमत, उसका भुगतान आपको करना होगा और केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। याद रखना कि जब भी दुख, तकलीफ, परेशानी किसी एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है, असल में वे पूरे परिवार के दुख तकलीफ बन जाते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति यदि दुखी है परिवार में तो अन्य लोग सुखी रह सकते हैं? नहीं। तो बस अब आपकी यह ड्यूटी है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। हम आपको बताएंगे ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो कि हम अपने हर कार्यक्रम में बताते ही हैं, जिसका आपने यदि कुछ % भी अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो आप स्वयं अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डालेंगे और अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे। जी हाँ बंधुओं, इंसान अपने भाग्य, सौभाग्य को खुद ही निर्मित कर सकता है और दुर्भाग्य को भी खुद ही निर्मित करता है, गलतियों के माध्यम से। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो पल प्रतिपल मार्गदर्शन करे, चाणक्य की भांति, जो एक छोटे से चरवाहे को राजा बना सकते हैं। भाग्य लिख दिया उनका। इसी प्रकार आज हम आपको यह श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, सावधानियां और गलतियों के प्रति जागरूक करने जा रहे हैं और अतिचारी गुरु जो कि दुगनी शक्ति के साथ अब गोचर कर रहे हैं, इनका लाभ आपको कैसे मिलेगा, ऐसे विशेष गुर आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहे हैं। गुरु वही जो गुर उत्पन्न करे और दुर्गुणों से दूर करे, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, वही है गुरु। तो वही आज हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे 3-4 ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद सटीक उपाय जो आपको अब कर लेने हैं। समय आ गया है। इन उपायों से आपको ना केवल गुरु का पूरा लाभ मिलेगा, यानी बृहस्पति आपके पूर्ण अनुकूल हो जाएंगे और दुगनी शक्ति के साथ आपके जीवन में धन संपत्ति की बरसात करेंगे। साथ ही साथ आपके राहु भी पूर्ण रूप से अनुकूल होंगे। बहुत ही सटीक उपाय हैं, इन्हें कर जरूर लेना। आपकी किस्मत बदलेगी 100% गारंटी के साथ। और एक खास बात, एक ऐसा छोटा सा लेकिन बड़ा शक्तिशाली उपाय, शुक्र को जागृत करने का, एक्टिवेट करने का और इसका लगातार कंटिन्यूअस लाभ लेते रहने का सटीक उपाय। मतलब कि आज का यह कार्यक्रम ना केवल मुसीबतों से बचाएगा आपको, बल्कि आपको लेकर जाएगा जगमगाते हुए कामयाबी के उस पथ पर जिसकी आपने हमेशा तमन्ना की है, हमेशा सपना देखा है। जी हाँ बंधु, आप माने या न माने, लेकिन कहीं ना कहीं अंतःकरण में आपके यह चाहत बैठी है। जी हाँ, सुख की चाहत, शांति की चाहत, धन वैभव की चाहत और तरक्की की, आपका रुतबा दबदबा बने, इस बात की। जी हाँ, तो बस आज अब आपको इस कार्यक्रम पर अंत तक रुकना है, सारी बातें समझना है और एक एक बात को नोट करते चलना है। जब आप इन कार्यों को अपने जीवन में करेंगे, आपको प्रामाणिकता के साथ हम कहते हैं कि 100% लाभ प्राप्त होकर ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो बातें बता रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी अनदेखी मत करना। एक एक बात पत्थर की लकीर के समान है, पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है। प्रमाण हम बीच बीच में आपको देते चलेंगे। बिना प्रमाण तो हम कुछ कहते ही नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं यदि आप हमारे कार्यक्रमों को लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे और स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे। जी हाँ, तो बस माई का नाम लेते हैं, जयकारा प्रेम से लगाते हैं, कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, वरना क्या आवश्यकता थी कोई आपको रोके टोके और बताए कि ये करो ये ना करो। ये माई की कृपा ही तो है।
हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हमने माई की सेवा की है, साधना की है, उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो किसी ना किसी को तो भगवान माध्यम बनाते ही हैं, खुद तो प्रकट हो नहीं जाएंगे। तो बस समझ लीजिए कि माध्यम हम बनकर आपके सामने आ गए हैं। तो बस यदि भाव माई के प्रति और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना कि आपका भाव ही भगवान को चाहिए, बाकी भगवान को क्या आप और हम दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो बस भाव जो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, परंतु बहुत ज्यादा महंगा है। हर एक के बस की बात नहीं कि अपना भाव किसी को दे दे, अपनी भावनाएं किसी को दे दे। हाँ, छोटी छोटी बिना मतलब की बाहियात चीजों में तो भाव बहुत दे देते हैं कि मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, इसका उसका प्रेम चाहिए, इन सब में तो पूरी भावनाएं दे देते हैं। लेकिन जब नाम आता है महामाई का, भगवान का, अपने आराध्य का, तो वहां केवल डिमांड की एक लिस्ट पकड़ा देते हैं। भगवान हमें नौकरी दे दो, पैसा दे दो, उन्नति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाव नहीं, भाव की ही बात हम करते हैं। बाकी तो भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए और किसे क्या नहीं चाहिए, ये भी जानते हैं भगवान। ठीक है, तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझिए सारी बातों को। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। दो महत्वपूर्ण ग्रह यानी गुरु किसी भी कुंडली का आधार होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो मजबूत आधार होना आवश्यक है, वरना वह बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो जाएगी। उसी प्रकार किसी भी कुंडली का आधार गुरु होते हैं, और वो हों भी क्यों ना, गुरु हैं ही ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता और आध्यात्म की उन्नति के कारक देवता। तो ऐसे में उन्हें क्यों ना होना चाहिए कुंडली का आधार। तो बस किसी की भी कुंडली में कोई और ग्रह पॉजिटिव हो या ना हो, गुरु का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और खास बात कि पूरे ग्रह माला में गुरु का कोई शत्रु नहीं, और पूरी ग्रह माला में गुरु कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। जैसे अन्य ग्रह होते हैं ना, कभी शुभ हो जाते कभी अशुभ हो जाते, गुरु कभी अशुभ नहीं होते हैं। ये गुरु की महिमा है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि कोई शत्रु नहीं, कोई अनिष्टता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि गुरु यदि वक्री हैं, अस्त हैं, तो इनका प्रभाव कम जरूर हो जाता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही कि यदि आपके भौतिक गुरु कोई हैं, उनके पास आप चले जाएंगे तो वे आपको ज्ञान और प्रेम ही देंगे, कभी आपके बारे में अनिष्ट नहीं कहेंगे, ना आपको अनिष्ट होने देंगे। हमेशा आपको सन्मार्ग पर ले जाएंगे। पवित्र गुरु जो इस भौतिक जगत में हैं, बहुत सारे हैं, और यदि गुरु के पास आप नहीं जाएंगे तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, बुराई नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान भी नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन भी नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि गुरु आपके बकरी हो गए या अस्त हो गए, तो आप उनके पास जा नहीं पा रहे और उनसे ज्ञान आप तक आ नहीं पा रहा। इसी प्रकार कुंडली में होता है। तो जरूरत होती है कि हम गुरु के मार्गदर्शन को समझें, और गुरु यदि हमारी कुंडली में कमजोर हैं तो उन्हें बलि बनाया जाए। नहीं भी कमजोर हैं तब भी गुरु से संबंधित उपाय करने से पवित्रता आती है, अध्यात्म जागता है और मन शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरु को यदि आपने अनुकूल कर लिया, लाभ लेना शुरू कर दिया, तो अन्य ग्रह अपने आप पीछे पीछे गुरु के चलते हैं, क्योंकि
वे ना केवल देवताओं के गुरु बल्कि संपूर्ण ग्रहमाला के ग्रहों के भी गुरु हैं, इसलिए तो उन्हें गुरु की उपाधि दी गई है। तो बस अब ध्यान से समझिए, सारी बातों को बारीकी से समझना। आपको 5 काम भूल कर भी अब नहीं करने हैं। इन्हीं में बताएंगे वे 3 जगहों के बारे में भी, तो ध्यान से समझते जाना। 5 कामों में क्या? पहला काम है कि धर्म की, भगवान की और अपने पुरखे पूर्वजों का अपमान करने की गलती भूल कर भी नहीं करना है। बेशक आज का समय विज्ञान का समय है, लोग प्रामाणिकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हर एक चीज प्रमाणित करने की बात करते हैं, तब भी हर बात को प्रमाणित कर पाना संभव नहीं है। तो कुछ बातें हमें माननी पड़ती हैं, क्योंकि वे बातें अनुभवों पर आधारित होती हैं। अब जैसे कोई कह दे कि कोई व्यक्ति की जब मृत्यु आ जाती है तो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, मृत देह पड़ी रह जाती है। तो अब इस बात का क्या प्रमाण है कि आत्मा होती है? कोई प्रमाण नहीं है, और कोई चाहे तो प्रमाण दे भी नहीं सकता। तो कोई इस पर आपसे बहस कर सकता है और कह सकता है कि क्या प्रमाण है कि आत्मा होती है, प्रूफ दो। तो आप प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि विज्ञान और आज की मशीन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नति प्राप्त नहीं कर पाई कि हम आत्मा को जांच लें, परख लें। लेकिन अध्यात्म कहता है कि कोई एक तत्व है जिसे हम आत्म कह सकते हैं, वह तत्व शरीर में रहता है, तभी तो शरीर चलता है। तत्व निकल गया तो शरीर निष्क्रिय हो गया, मृत हो गया। तो बस उसी के आधार पर अध्यात्म कहता है, और ऋषि मुनियों ने इन बातों को गहरे अध्यात्म में जाकर जाना है, माना है। तो मतलब यह हुआ कि आप जिन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी है। अगर वे हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म शास्त्रों, पुराणों, वेदों में लिखी हुई हैं तो उन्हें मान लेने में भलाई है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक स्तर इतना बड़ा नहीं कि हम उनके बारे में कुतर्क करने लग जाएं। और जो कुतर्क करते हैं उनकी हानि निश्चित है, होती ही है, क्योंकि आजकल समाज में ऐसे बहुत सारे कुतर्की और मंद बुद्धि मूर्ख घूम रहे हैं, जो भगवान को भी उल्टा पुल्टा कहते हैं, धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें कहते हैं, और इन सब को करके वे खुद हीरो बनना चाहते हैं। सोचते हैं कि बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और अध्यात्म से आमना सामना हो जाएगा। जब यमदूत खींच कर ले जाएंगे तो रोते चिल्लाते जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिन बातों को नहीं जानते उनका अपमान भी नहीं करते हैं। तो ईश्वर का, धर्म का, गुरुजनों का, माता पिता का और पुरखे पूर्वजों का, पितरों का कभी अपमान नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। ये सबसे बड़ी सावधानी है, ये आपको आने वाले समय में नहीं करनी है, आज से ही नियम बना लेना है। दूसरा नियम, जितना हो सके उतना खान पान अपना शुद्ध रखना है। तेज मसालेदार भोजन, बहुत गर्म भोजन और मांसाहार वगैरह है आपको भूल कर भी नहीं लेने, क्योंकि ये आपकी मानसिकता को दूषित कर देंगे। गुरु अतिचारी हैं, अतिचारी गुरु यानी कि देवताओं के भी गुरु हैं वो। वे आपकी तामसिक प्रवृत्ति को पहचान जाएंगे और आपका नुकसान कराना शुरू कर देंगे। अब नुकसान कैसे कराएंगे? अपने शुभ आशीर्वाद देने आपको बंद कर देंगे। और जिसके पास गुरु का आशीर्वाद नहीं है उसके साथ क्या है? उसके साथ देवता नहीं है, उसके पास भूत प्रेत हैं, और क्या करेंगे? आपको बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे में गुरु का आशीर्वाद बेहद आवश्यक है। तो ये भूल ना करें, अपने खान पान को शुद्ध रखें और सात्विक रखें। हम ये नहीं कह रहे कि सूखी रोटी खाइए, प्रेम से जो साधारण सा भोजन है उसे खाइए, किसी की हिंसा करके भोजन ना खाइए, और बहुत तेज तीखा मसालेदार ना खाइए, जिससे मन शुद्ध रहे आपका। ठीक है। अगली सावधानी यह है कि शराब, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट और इसी प्रकार के कम मेहनत के या बिना मेहनत के अमीर बनाने वाली जो योजनाएं हैं उन सब पर पैसा लगाना आज से बंद, क्योंकि जो भी ये कार्य करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। याद रखना कि जो धन आप अपने पास लेकर आते हैं वो धन केवल कागज के नोट नहीं है, वे ऊर्जा है। आप अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे तब बदले में महालक्ष्मी की ऊर्जा आपके पास आएगी धन संपत्ति के रूप में। लेकिन यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जुआ खेलना चाहते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, ना जाने क्या क्या तरीके हैं। हम तो कुंडली विश्लेषण करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो लोग बताते हैं बड़ी विचित्र बातें, हम तो सुनकर चौंक जाते हैं कि ये सब भी होता है, हमने तो केवल जुआ सुन रखा था। तो अब इन तरीकों से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने धन को सुरक्षित रखिए, पैसे को सुरक्षित रखिए और मेहनत कश तरीकों को अपनाइए। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप अनुभवी होते जाएंगे तो मेहनत कम होती जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे और आप एक बड़ी कंपनी, एक फैक्ट्री और एक बड़े उद्योग के मालिक बन जाएंगे, तब मेहनत बहुत कम रहेगी। लेकिन हर बड़े आदमी ने जो बहुत कामयाब है उसने शुरुआती स्तर पर बहुत कठोर परिश्रम किया ही है, क्योंकि आज आप अपनी ऊर्जा
खर्च करेंगे तो कल महालक्ष्मी की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ये लेन देन ऊर्जाओं का है। हमें लगता है ऐसा है कि हमें पैसा मिल रहा है, धन मिल रही है, ये मायने ही नहीं रखता। धन संपत्ति कागज के नोट नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो आपके पास आती ही तब है जब आप यहां से अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं। तो इस भ्रम को न पालना कि बिना मेहनत किए कोई अमीर बन जाता है। इन चक्करों में लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। जरा जरा सी उम्र के बच्चे आजकल के मोबाइलों के चक्करों में पड़कर मिट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, अपने माता पिता को लाखों के कर्जों में डुबा चुके हैं। आप सावधान हो जाना, अतिचारी गुरु आपको मिटा देंगे और राहु का राशि परिवर्तन आपको और गहरे गड्ढे में दबा देगा। तो सावधानी ही बचाव है। इसी के साथ साथ आप खुद अपना आकलन करिए। झूठ, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, वाणी से, अपने कर्मों से किसी की हिंसा, ये सारे कार्य आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि इनसे तो वैसे भी किसी का भला नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा। अपनी वाणी को विनम्र रखिए, शांत रहिए, मन को शांत रखिए और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल अर्जुन की भांति केवल चिड़िया की आंख देखनी है। यही एकमात्र तरीका है। याद रखना, शुक्र और राहु जीवन में बेशुमार धन दौलत और भयंकर कामयाबी दिलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि जब आप बार बार अपने लक्ष्य पर संदेह करते हैं और बदलते रहते हैं, तो कभी ना तो शुक्र आपका फलीभूत होगा, ना राहु आपको कभी अनुकूल फल देंगे। लेकिन जैसे ही आपने एक लक्ष्य बनाया और सब कुछ भूलकर उसके पीछे पड़ गए और दिन रात कठोर परिश्रम करके उसे पाने की कोशिश की, तो आपका राहु पॉजिटिवली एक्टिव होगा, शुक्र आपका भयंकर तरीके से आपके साथ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लक्ष्य प्राप्त करने में पूरी मदद मिलेगी। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ पूजा पाठ, अध्यात्म, चाहे मन लगे या ना लगे, करना शुरू करिए। मंदिर जाइए, ध्यान करिए, मेडिटेशन सर्वश्रेष्ठ समाधान रहेगा इस समय पर आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं कि दान करना ही है तो किन चीजों का करें ताकि आपका गुरु और आपका राहु अनुकूल हो जाए। काले रंग के वस्त्र अपने माथे से लगाकर मंदिर के बाहर भिखारियों को दान कर देना, राहु पॉजिटिव हो जाएगा। और पीले रंग के खाने के सामान, यानी कि पीले रंग का प्रसाद भगवान को चढ़ाकर छोटी बच्चों में और कन्या में, छोटी कन्याओं में जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो, उन्हें खाने के लिए देंगे, आपका गुरु अनुकूल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अपने घर में गुरु को स्थापित करना है, शुक्र को स्थापित करना है और राहु को भी स्थापित करना है। पॉजिटिव तरीके बताते हैं, शानदार तरीके और बेहद लाभकारी और प्रमाणिक हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक आपको कांच की कटोरी चाहिए। कांच की कटोरी कुछ इस प्रकार की होगी। इस प्रकार की कांच की कटोरी आपको चाहिए। बड़ा कटोरा ले लेना आप और उसमें पूरा जल भर लेना और उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल देना या सफेद रंग का कोई भी सिक्का डाल देना और उसमें पीले रंग का एक पुष्प डाल देना और हो सके तो थोड़ी सी हल्दी डाल देना। ये गुरु की सामग्री है। साथ ही साथ बुध और शुक्र भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आप इसमें थोड़ी सी इलायची भी कूट कर डालेंगे। आपका मन है नहीं डालना है ना डालिए, कोई बात नहीं। तो आपने ये सारी सामग्री तैयार की। अब इसे खुला ही अपने घर के ईशान कोण में रख लीजिए। ईशान कोण आप जानते ही हैं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोना बनता है उसे ईशान कोण कहते हैं। उस कोने में इसे रख लीजिए। आपका गुरु एक्टिव हो गया। हर 3 दिन 4 दिन में इस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित कर लीजिए और नया पानी भर के फिर रख दीजिए। ठीक है, पानी खराब नहीं होना चाहिए, पुष्प जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, सड़ना गलना नहीं चाहिए। आप अपनी कुंडली में भी गुरु की स्थिति को देखें और याद रखें, यदि आपको थोड़ी बहुत कुंडली देखनी आती है तो यह और भी ज्यादा सटीक हो जाता है कि गुरु आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। मान लेते हैं जैसे कि कुंडली का जो पहला भाव है वह पूर्व दिशा होती है, तो पूर्व दिशा के आधार पर यदि 7वें भाव में गुरु बैठे हैं तो पश्चिम दिशा में रखें इस कटोरे को, और यदि गुरु प्रथम भाव में बैठे हैं तो पूर्व दिशा में रखें इस कटोरे को। इसी प्रकार यदि 10वें भाव में गुरु बैठे हैं तो दक्षिण दिशा में, अपने घर की दक्षिण दिशा में इस कटोरे को रख दें, और यदि 4th भाव में गुरु बैठे हैं तो उत्तर दिशा में रख दें। यह और भी सटीक होगा, क्योंकि जैसा आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति है, भाव है, वैसी ही स्थिति आपने अपने घर में निर्मित कर दी। यानी गुरु को स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है यह। इस प्रकार गुरु आपके पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे और आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। इसी प्रकार आपको अपने घर की नैऋत्य कोण में, यानी आपके घर का जो दक्षिणी कोना और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोना है, वहां माता सरस्वती की एक छोटी सी फोटो लगा दीजिए।
दीवार पर पवित्रता का ख्याल रखना, टॉयलेट वगैरह की दीवार ना हो या मुख्य दरवाजे की दीवार ना हो। बाकी आप यदि कोई कमरा है तो वहां प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखिए, साफ सफाई रखिए और एक माता सरस्वती की छोटी सी फोटो फ्रेम करा के, लकड़ी के फ्रेम करा के वहां लगा दीजिए। राहु की आराध्य देवी है माता सरस्वती, और माता सरस्वती यदि वहां स्थापित हो गई तो राहु पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, डरने की कोई बात ही नहीं है। इसी के साथ साथ जैसे ही 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन हो, एक घड़ी जो काले रंग की हो दीवार पर लगाने वाली, उस घड़ी को ले जाकर मंदिर में दान कर दो। मंदिर में जाकर यह कह देना कि घड़ी को किसी दीवार पर लगा दो जिसे लोग देखें। अगर ये काम आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो राहु की पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आपको चारों तरफ से घेर लेगी, आपका उद्धार निश्चित है। याद रखना कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, ये ज्योतिष की सबसे मशहूर कहावतों में से एक है। तो राहु आपको तारने के लिए आगे बढ़कर आएंगे और आपका उद्धार कर डालेंगे। अब बात करते हैं 3 स्थानों के विषय में। कौन से हैं वो 3 स्थान जहां आपको भूल कर भी अब नहीं जाना है, क्योंकि राहु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो ध्यान से समझिए, यानी कि अभी नहीं हुआ तो 18 मई को हो ही जाएगा। तो ये स्थान कौन से हैं, यहां आपको नहीं जाना। सबसे पहला स्थान कि जहां जुआ या शराब या सट्टेबाजी का कार्य हो रहा है, क्योंकि ये जो जगह हैं यहां राहु पूरी शक्ति के साथ स्थापित होता है निगेटिव तरीके से। यानी राहु पूर्ण रूप से निगेटिव और पूर्ण रूप से पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहां पर राहु की पूरी तरह से निगेटिव एनर्जी होती है, यहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। कम से कम राहु के राशि परिवर्तन के 7 दिन तक, जी हां 7 दिन तक राहु का प्रभाव आपको बर्बाद कर देगा। वो रूपरेखा बन जाएगी कि आप पूरी तरह से मिट जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है। दूसरा स्थान शमशान घाट या कब्रिस्तान। राहु के राशि परिवर्तन के 7 दिन के अंदर अंदर इस स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। ये अंत की शुरुआत है, और अंत की शुरुआत यानी जहां अंत होता है वहां पर यदि हम पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी बहुत निगेटिविटी होती है और राहु निगेटिवली एक्टिवेटेड रहता ही है। वहां आप पहुंच जाएंगे तो आपका राहु कितना भी आप उपाय करके पॉजिटिव कर लेंगे, निगेटिव हो ही जाएगा। जी हां बंधुओं, इसी के साथ साथ यदि कहीं झगड़ा हो रहा है और बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है, यहां तक कि गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी जगह पर तो भूल कर भी मत जाना, तुरंत उठकर उस जगह से भाग जाना। कारण इसका यह है कि यहां पर माता सरस्वती का अपमान हो रहा होता है, बुध पूरी तरह से निगेटिव हो चुका होता है और उस स्थान की ऊर्जा राहु के लिए नेगेटिवली एक्टिवेटेड हो जाती है। यानी कि वहां पर आप यदि रुकेंगे भी तो आपका राहु पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। अब कोई यहाँ पर ये कुतर्क कर सकता है कि भला हम तो नहीं कह रहे कुछ उलझुल, हम तो बस वहां पहुंच गए या खड़े हैं, तो हमारा नुकसान कैसे हो सकता है। एक उदाहरण से समझिए कि कुछ लोग यदि जुआ खेल रहे हैं और उस स्थान पर यदि आप बस खड़े ही हैं तो पुलिस आएगी, तो पुलिस आपको या आप खेले या न खेले तब भी उठा ले जाएगी और कहेगी कि आप भी खेल रहे थे, आप चिल्लाते रहिए, क्योंकि उस जगह का वातावरण ही ऐसा है। ऐसे ही कहीं पर कोई मदिरा पान कर रहा है, बहुत सारे लोग, आप वहां पर बैठ ही जाइए तो देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि आप भी वहां पर यही कार्य कर रहे हैं, वरना आप वहां बैठे ही क्यों हैं। यदि आपको इन चीजों में रुचि नहीं है तो आप वहां रुकेंगे क्यों। आप वहां रुके हैं, इसका मतलब आपकी वहां रुचि है। आप चाहे आज सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कल आप जरूर करेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण प्रभावित करती हैं ये ऊर्जाएं, और स्थान की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। इसका प्रमाण है कि आप कभी मंदिर जाइए, आपका मन कितना भी खराब हो, नकारात्मक हो, कुछ देर मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने आंख बंद करके बैठ जाइए या आंखें खोलकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते रहिए, आपकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंदिर में पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का तेज प्रवाह रहता है। इसीलिए मंदिर जाने की सलाह अक्सर हम आपको देते ही रहते हैं। तो कुतर्कों के चक्कर में यदि आप पड़ेंगे तो फिर बस यही करते रहिए कि हर चीज का खंडन करिए और अपने अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में लेकर आइए। लेकिन इस तरह बात नहीं बनेगी, इस तरह तो केवल और केवल कंफ्यूजन बढ़ेगा, बर्बादी आएगी और बस जीवन भर उलझी चीजों को सुलझाते सुलझाते ही निकल जाएगा। बेहतर यह है कि गुरुजनों के बताए मार्ग पर आंख बंद करके चलिए और सफलता आसानी से प्राप्त हो जाएगी और जीवन शुद्धता सकारात्मकता के साथ बीतेगा।
और अंत महामाई के चरणों में होगा या प्रभु के दरबार में होगा। समझ में आई बात? इसलिए तो ये सारी बातें आपको बताते हैं। अब कुछ लोगों को तो अच्छी लगती हैं, जो बहुत कहते हैं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद, और कुछ महामूर्ख कुतर्की बस आकर उल्टे सीधे कमेंट कर लेते हैं, मन भर लेते हैं अपना। कोई बात नहीं, महामाई जब उन्हें सद्बुद्धि देंगी तो अपने आप हाथ जोड़कर आएंगे माई के दरबार में और माई उन्हें क्षमा करके फिर से उनका जीवन खुशियों से भर देंगे, क्योंकि माँ तो माँ है, वो किसी से वैर नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का जीवन में उपयोग करिए और अपने जीवन को खुद अपने हाथों से सुंदर बना डालिए, क्योंकि सब कुछ आपको ही तो करना है। तभी तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो बस अच्छा करिए, अच्छा फल चखिए, वरना नकारात्मकता के साथ नकारात्मक फल, बुरा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और हमसे कुंडली का विश्लेषण करके मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।